अस्सलाम वालेकुम। आज ही हम लोगों ने यूनिट जो है 4 स्टार्ट करना है, फैक्टराइजेशन वाला और अलजेब्रा। क्या है उसका 4.1 एक्सरसाइज करेंगे। क्या है 6s प्लस 12। तो हम लोगों ने इन दोनों में से कॉमन निकालना है। ठीक है, इन दोनों में से जब हमने कॉमन निकालना है तो हमें नज़र आ रहा है कि इसमें जब ये हमने सिक्स का टेबल यहाँ तक पढ़ें तो आंसर आता है 12। हाँ जी, 6 टू द 12 आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 को कॉमन निकालिए, 6 बाहर आ गया तो यहाँ ये बच गया x, ये वाला प्लस आ गया। अब इसको 6 के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर हमारा 2 आ गया। ये हमारी फैक्टराइजेशन आ गई। उसके बाद 15y² प्लस 20y। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने ढूंढना ये है कि इन दोनों में क्या कॉमन चीज़ है। अब देखें, 3 के टेबल पे ये जा रहा है, 3 5 द 15, ये 3 के टेबल पे नहीं जाता। 4 के टेबल पे ये नहीं जाता। 5 के टेबल पे जा रहा है 3 5 द 15, ये भी जाता है 5 के टेबल पे, 5 4 द 20। अब देखें दोनों में 5 कॉमन है। ठीक हो गया, दोनों में 5 कॉमन है। इसकी फैक्टराइजेशन भी करके हमने देख ली। जो 15 3 5 द 15 और इसकी 20 की 20 2 10 द 20, फिर 2 किया, फिर 2 5 द 10। अब देखें यहाँ 5 कॉमन है तो हम लोगों ने अब 5 कॉमन ले लिया और साथ इनमें दोनों में y कॉमन था तो y कॉमन ले लिया। जब हमने इसको ऊपर डिवाइड किया 15 तक तो क्या आंसर आया 3 5 द 15। और ये y एक बाहर आ गया, एक y तो लगा दिया, ये वाला प्लस आ गया। अब 5 का टेबल 20 तक पढ़ना है, 5 4 द 20, जो आंसर आएगा वो इधर लिखेंगे 4। ये y पहले इधर बाहर चला गया था। ओके जी। अब उसके बाद अब माइनस 12x² माइनस 3x, हम दोनों में क्या कॉमन नज़र आ रहा है। हम छोटी रकम तो इसके तो फैक्टराइजेशन ये किसी के भी डिवाइड होगा ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी से बना लेंगे। अब 3 को जो है, अब ये 3 का टेबल पढ़ें 12 तक तो आंसर हमारा कोई आंसर आ रहा है 3 4 द 12, मतलब ये 3 हमारा कॉमन निकल रहा है। तो हम लोग ये x भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, तो ये माइनस है, ये माइनस हो, तो हमने क्या किया, माइनस 3x ले लिया इसमें से कॉमन। तो जब ये 3x इसमें से कॉमन आ गया तो हमारा जो क्या बनेगा, अब 3 पे इसको डिवाइड करेंगे ये वाली रकम को, तो 3 4 द 12 टेबल में पढ़ लें या डिवाइड कर लें। 3 4 द 12, 4 पे आ रहा है तो 4 लिख लिया, एक x इधर आ गया तो एक x हमने इधर लिख लिया, 2x थे। ठीक है जी, x² x कर, ये x इधर बाहर आ गया और ये वाला x इधर आ गया। ठीक हो गया। अब ये माइनस था और माइनस बाहर निकल गया, फिर प्लस आ गया। अब इसमें ये सारी रकम बाहर निकल गई, इसकी जहाँ पे 1 आ गया, 3x को 3x को डिवाइड किया तो 1 आ गया। आगे जी, जी अब क्या करेंगे, 4a² b प्लस 8ab²। अब हमने देखना है कि इन दोनों में से क्या कॉमन है। 4 का टेबल 8 तक पढ़ा जा रहा है जी। 4 2 द 8, 2 पे आ रहा है 8, पूरी वैल्यू आ रही है। मतलब ये है कि ये जो हम इसको 4 को कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले लिया, इसमें भी a है, इसमें भी a है, यहाँ a² है, ये a है, मतलब है कि एक पावर बाहर, एक सिंगल a बाहर आएगा तो a बाहर ले लिया। अब उसके बाद b, यहाँ b है, यहाँ b² है। अगर b² लेंगे तो यहाँ तो होगा, यहाँ नहीं होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, b लेंगे, दोनों में मौजूद हो है तो हमने b ले लिया। तो हमने 4 को इसको डिवाइड किया, ये 4 बाहर आ गया, इसमें से एक a बाहर आ गया तो कॉमन आ गया, तो ये वाला एक इधर बच गया, ये b हमारा इधर कॉमन आ गया था। उसके बाद ये वाला प्लस आ गया, 4 2 द 8, 4 का टेबल 8 तक पढ़ना है कि 8 आंसर आए, 4 2 द 8। तो हमने क्या किया, तो ये 2 लिख लिया, ये a इधर बाहर था, ये 2 b थे, तो एक b इधर बाहर चला गया तो ये हमारा b बच गया, ये हमारा कॉमन फैक्टर आ गया। उसके बाद क्या है जी, xy माइनस 3x² प्लस 2x। तो हम लोगों ने इसमें नज़र आ रहा है कि तो 3 नहीं कॉमन ले सकते, ना 2 कॉमन ले सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर हम तीनों में देखते हैं कि क्या रकम इन दोनों तीनों में हमें नज़र आ रही है। तीनों में हमें x कॉमन नज़र आ रहा है। ठीक हो गया, यहाँ पे x² है, ये x है, ये x है, तो हमने क्या किया, x को कॉमन ले लिया। जब हमने x को कॉमन ले लिया तो फिर उसके बाद जी, तो x आ गया इधर बाहर, तो ये y आ गया, ये वाला माइनस आ गया, x में से x एक कॉमन आ गया हमारा, तो ये 3 इस तरह आ गया, एक x इधर लिख लिया, ये वाला प्लस आ गया, x चला गया बाहर, ये वाला 2 इधर आ गया। उसके बाद ये 3a² b माइनस 9ab² प्लस 15ab। तो हम लोग इसमें से हम नज़र आ रहा है कि 3 का टेबल पढ़ें, 9 आता है, हाँ जी, 3 3 द 9। उसके बाद 3 का टेबल पढ़ना है, 15 आता है कहीं पे, हाँ जी आता है जी, 3 5 द 15। ठीक हो गया, मतलब 3 इसमें से कॉमन है तो 3 हमने कॉमन ले लिया। देखते हैं कि a इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, a भी हमने कॉमन ले लिया। a² कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि a² इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, a दोनों तीनों में मौजूद है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसलिए a ले लिया।
अब b इसमें भी है, इसमें b स्क्वायर है, इसका मतलब b है एक, तो इसका इसमें b है, तो हम लोग b कॉमन ले लेंगे। ठीक हो गया। अब 3 बाहर चला गया, उसमें से एक a बाहर चला गया तो एक बच गया, इधर लिख लिया, b भी बाहर चला गया खाली है, ये माइनस आ गया। अब 3 का टेबल 9 तक पढ़ना है, 9 आंसर आए, 3 3 दा 9, तो हमें 3 पे आ रहा है, 3 लिख लिया, ए ये बाहर चला गया, एक में इसमें से एक बी बाहर चला गया, एक बी बच गया, ये लिख लिया। इधर से ये वाला प्लस आ गया, 3 5 दा 15, 5 पे आ रहा है, 5 लिख लिया, ये ए बाहर चला गया, ये वाला बी बाहर चला गया। और क्वेश्चन नंबर 2 हमने करना है जो है, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। 2 में जो है हम लोग क्या करेंगे, इसके भी फैक्टराइजेशन करेंगे और साथ इसका थोड़ा सा काम, एक एक्स्ट्रा काम भी करना है। वो जो है एक्स्ट्रा काम क्या करना है, इसमें एक्स्ट्रा काम क्या करना है, फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। ये हमने इसको जो पिक्चर के थ्रू भी शो करना है, तो हम लोग इसको करते हैं। ये दे गया 5x + 15, तो हमने इसमें से क्या कॉमन नज़र आ रहा है हमें, 5 का टेबल जी, तो कोई पढ़े तो आंसर 15 आता है जी, 5 3 दा 15 हो रहा है पूरा डिवाइड। ठीक हो गया। इसका ये है कि 5 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो हमने 5 कॉमन निकाल लिया, तो जनाब वाली 5 इधर बाहर चला गया, तो ये x बच गया, इधर x लिख दिया, ये वाला प्लस लिख दिया। असल में डिवाइड ही करते हैं रकम को, ठीक है जी, डिवाइड ही करते हैं या टेबल। ये देखा ना, 15 को 5 पे डिवाइड कर, 5 1 दा 5 3 दा 15, ठीक हो गया, चाहे टेबल पढ़ लें। 5 3 दा 15, 3 पे आ रहा है, ये 3 का, ये हमारे कॉमन फैक्टर आ गए। अब इसके बाद हमने करना क्या है, इसको जो है लाइन पे एक वो बनाना है, पिक्चरलिटी शो करनी है, इस पर पिक्चर के थ्रू शो करना है। हम लोग इस तरह एक रेक्टेंगल बना लेंगे, ये बन गई। तो हमने करना क्या है, यहाँ पे हमने x को लगा लेना है, ठीक हो गया। यहाँ पे अब जब हमने x को लगाया तो क्या बनेगा, हमने पहला डिजिट क्या बनाना है, 5x, ठीक है। यहाँ पे हमने 5 को शो कर देना है। यहाँ पे हम लोग लिखें, अगर हमने ये 5x बनाना है तो क्या लिखेंगे, ये सबसे पहले तो x लिखेंगे। यहाँ में हमने 5x बनाना है, तो इसका मतलब ये है कि हमने इसको 5x से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा ये बन जाएगा 5x, बन गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, 15 चाहिए, ऐसे ही है, क्या चाहिए हमें, 15 चाहिए। तो 15 का क्या करेंगे हम लोग जो है इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एक लाइन इधर लगाते हैं, तो ऐसे अगर हम लोग इसको 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 3 5 दा 15 बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या नाम है, जो है 15। 5 को इसके 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा 15 आ गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है, x² + 4x + 3 किसका है जी, इसका फैक्टराइजेशन करनी है। तो इसमें फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे, ये तो 3 रकमें आगे कॉमन नहीं निकलेगा, तो जो है हम लोग इसको जो है इसका तरीकाकार क्या होगा, इसको इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें क्या होना चाहिए, इसका ये होता है कि जी x² वाली रकम होनी चाहिए, x वाली रकम होनी चाहिए और एक कांस्टेंट होना चाहिए। तो जो कांस्टेंट होगा उसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोफिशिएंट जो रकम आएगी, यहाँ पे कोफिशिएंट में क्या है, 1 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आ गया 3 आ गया, ठीक हो गया, आ गया 3। तो हम लोग जो है 3 आ गया, तो हम लोगों ने करना क्या है कि मल्टीप्लाई करें तो हमारा 3 आए और प्लस या माइनस करें तो ये हमारा 4 आए। मल्टीप्लाई करें तो हमारा 3 आए, कोई ऐसे पेयर बनाने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, प्लस या माइनस करें तो हमारा 4 आए जी, ओके। ये वाली रकम हमारी बननी चाहिए, सही। तो हम लोग क्या करेंगे अब 3 1 दा 3, 3 1 दा 3। अब देखिए 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 बन रहा है, बन गया। अब यहाँ पे अगर 3x लगाएं प्लस x लगाएं तो हमारा 4x बन रहा है, तो फिर ये हमारे पेयर बन गए, हम बन गए जी। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाले पेयर, ये x के लिखा, ये वाले पेयर लगा दिए, 3x + x, ये वाला। अब दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है, एक x इधर बाहर चला गया तो एक x इधर आ गया, ये वाला प्लस आ गया, ये x बाहर चला गया, ये 3 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे जी, ब्रैकेट लगा लेंगे प्लस। अब इस दोनों में जो है
कुछ कॉमन नहीं ले रहे तो इसका मतलब 1 है, तो 1 कॉमन ले लेते हैं। 1 कॉमन लिया तो ये x इस तरह आ गया, ये +3 इस तरह आ गया। उसके बाद हम इन दोनों फिर इन रकमों में से हम लोग कॉमन लेंगे। इनमें से हम लोग जब कॉमन लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे जी, इन दोनों में आप देखें ये कॉमन आ रहा है x+3, तो हमने x+3 कॉमन ले लिया। जब x+3 कॉमन आया तो यहाँ क्या बचा x, तो ये आ गया, ये वाला प्लस आ गया। इधर से x+3 बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचा 1। अब इसको हमने जो है उसके जो है पिक्चर के थ्रू जो है शो करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे जी। अब ये देखें ज़रा, इस तरह पहले सबसे पहले तो ये इस तरह रेक्टेंगल बना लेंगे। तो पहली रकम क्या है जी हमारी x² है, तो हम लोग क्या करेंगे जो है इस तरह लाइन लगा के, या ऐसे लाइन लगा लेते हैं, ऐसे लाइन लगा ली। हमारा क्या है जी, पहली रकम क्या है जी हमारा 5 है, x है, तो हमने ये इसको स्केयर के साथ शो कर लिया। ठीक हो गया, यहाँ पे x है तो हमने x² बनाना है, तो यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा x बन जाएगा, ये आ गया हमारा x²। ओके, x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा। आगे हमें क्या चाहिए 3x, क्या चाहिए 3x, तो हम लोग क्या करें अब 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो ये हमारा 3x आ गया जी, ओके हो गया। अब जो है ये हमारा 3x बन गया। उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हमें चाहिए x, तो x को क्या करेंगे हम इस तरफ, x को हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई करें 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो x बन जाएगा, ये हमारा x बन गया। x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा x बन गया। अब हमें क्या चाहिए 3 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब जो है 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा 3 बन गया, ये बन गया। ये हमने इसको शो कर लिया। ये देखें अब हमारे ये जो हैं ये पेयर भी बन गए, जो पेयर हमने लिखे थे x+3, ये आ गया x+3, ये वाली लंबा लाइन, ठीक हो गया टोटल। और ये दूसरा x+1, तो ये x+1 वाले बन गया फैक्टर, x+1 ये वाली लाइन, ठीक हो गया, इसको हमने शो कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में क्या है जी, तीसरा पार्ट जो है x² + 6x + 8। उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो इसको इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया 1 के, तो हमारा 8 आ गया, प्रोडक्ट हमारा 8 आ गया। हमने करना क्या, अब ऐसे पेयर बनाने हैं कि हम लोग ऐसा पेयर बनाएंगे कि दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए, प्लस या माइनस करें तो ये आ जाए, ठीक हो गया। तो हमने बनाया, इसका 8 आ गया। 8 का जो है ना बनाते हैं फैक्ट पेयर, पहला पेयर इसको 2 पे डिवाइड, 2 4 द 8, 2 4 द 8, तो हमारा हम देखें 2 और 4 को मल्टीप्लाई करें 8 बन रहा है जी। अब इन दोनों को हम लोग प्लस करें 4 + 6 6 बन रहा है जी। तो फिर हम ये वाला पेयर उठा के लगा लेंगे, तो क्या लगाएंगे पेयर हम लोग 4x + 2x वाला, ये वाला पेयर लगा लेंगे, ठीक हो गया। ये तो बन जाएगा हमारा 4x + 2x, ये हमारा बन जाएगा 6x, ठीक हो गया। ये वाला पेयर लगा लेंगे हम लोग इधर, ये हमने x के लिखा, ये 4x आ गया प्लस 2x आ गया, ये वाला 8 आ गया। हम दोनों में से कॉमन क्या है x है, x बाहर आ गया, इसमें से x एक बाहर चला गया तो एक x इधर बच गया, प्लस यहाँ से x बाहर चला गया तो ये 4 बच गया, ये प्लस आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, हम दोनों में से आप देखें 2 कॉमन लेते हैं, 2 बाहर आ गया तो ये हमारा यहाँ पे x बचा। 2 का टेबल 8 तक पढ़ना है, 2 4 द 8, 4 पे आया 4 लिख लिया। अब इन दोनों में 3 रकमों से कॉमन लेना है। अब ये रकम 1 बन गई, ये रकम 1 बन गई, तो हम लोगों ने इनमें से कॉमन लेना है, तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है x+4 कॉमन आ रहा है, तो हमने x+4 कॉमन लिया तो ये x बच गया। उसके बाद ये प्लस ये x4 बाहर चला गया तो यहाँ पे 2 बच गया। इसको हम लोग अब पिक्चर के थ्रू शो करेंगे, तो कैसे शो करेंगे, ये हम लोग इस तरह बना लेंगे रेक्टेंगल, इस तरह लाइन लगा ली। तो हमें क्या चाहिए, पहला जी x² चाहिए, ये हमने x लिखा, तो ये हमने क्या किया, ये जी x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा जी x² बन गया, ठीक हो गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए 4x चाहिए, तो 4 इसको x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x बन गया, ठीक हो गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए जी 2x चाहिए, तो x को हम लोग क्या करें 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 2x बन जाएगा, बन गया, ठीक है जी 2x बन गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, जो है हमें अब क्या चाहिए 8 चाहिए, तो हम लोग जब 8 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 8 के साथ हम लोग अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा जी,
इसको 2 के साथ 8, हमें 8 चाहिए तो ये आ गया 4 टू द 8, ये 8 बन गया हमारा, ये हमारी शो हो गया। आप देखें ये हमारे पेयर भी बन गए x+4 यहाँ तक, और ये जो x+2 ये वाला है, ये वाली लाइन x+2, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं। अब जी कौन सा है, चौथा पार्ट है x² + 4x + 4। अब इसका हमने क्या करना है, इसके कोफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 कोफिशिएंट है तो हमारा 4 आ गया। हमने ऐसे इसके पेयर बनाने हैं कि प्लस या माइनस करें तो हमारा ये वाला बने, 4 वाला बने, 4 बने, ठीक हो गया। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम तो जो ये मल्टी इसका 4 1 द 4 किया। अब देखें 4x + 1x करें तो ये 5x बनता है, ये वाला पेयर नहीं बनेगा। अगर फ़र्ज़ करो 4x में से माइनस करते हैं 1 तो ये 3 बन जाएगा, तो हमें तो 4 चाहिए, ये वाला पेयर हमारा नहीं बनना। आगे 2 टू द 4, 2 टू द 4, तो 2 टू द 4 पे क्या होगा, अब ये 2 टू द 4 आप देखें 2 को 2 के साथ प्लस किया तो 4 बन रहा है जी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ x लगा लेंगे, 2x + 2x = 4x। तो ये हमने क्या किया, अब ये वाला पेयर लगा लेंगे, ये वाला x इस तरह आ गया, ये वाला 2x आ गया, ये वाला 2x आ गया, ये वाला 4x आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे, इसमें से x बाहर एक आ गया, एक x बच गया, ये वाला प्लस आ गया, इसमें से एक x बाहर आ गया, ये वाला 2 आ गया, ये प्लस, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, अब ये 2 लेने, 2 का टेबल 4 तक पढ़ा जा रहा है, 2 टू द 4 मतलब पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये 2 कॉमन आ रहा है हमारा, 2 कॉमन ले लिया तो ये x बच गया, ये वाला प्लस आ गया, 2 का टेबल पड़ा, 2 टू द 4, 2 पे आया 2 आ गया। अब ये एक रकम लैदा होगी, ये वाली लैदा होगी, इन दोनों में से क्या कॉमन नज़र आ रहा है हमें, x+2 है, यहाँ पे x+2 है, तो x+2 कॉमन ले लिया, तो x+2 कॉमन आ गया, तो ये हमारा यहाँ x बच गया, ये लिख लिया, ये वाला प्लस आ गया, इधर x+2 कॉमन ले लिया, तो ये हमारा 2 इधर आ गया। अब इसको शो करते हैं हम लोग, इसको किस तरह शो करेंगे, जो है इसको हमें क्या चाहिए, x² चाहिए, पहले तो हम लोग ये ऐसा कर लिया, ये लाइन लगा ली, ठीक हो गया। हमें x चाहिए, x² चाहिए, तो x² के साथ हम लोग कर देंगे, ठीक हो गया। x² के साथ किया, x² के साथ, तो ये x² बन गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए जी, 2x चाहिए, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बन जाएगा, बन गया। अब उसके बाद क्या है जी, हमें क्या चाहिए, 2x चाहिए, तो फिर इस x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x बन गया, बन गया। आगे हमें 4 चाहिए, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन गया, बन गया जी। तो ये हमारे पेयर भी आ गए, x+2, ये वाले पेयर, ये वाले पेयर आ गया है x+2, ठीक हो गया। अब ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फैक्टराइज करना हमने। अब ये लिखा है x² + x - 12, तो हम लोगों ने इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, माइनस इसको हमने लोगों ने मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ये 1 है इसका कोफिशिएंट, तो हमारा 12 आ गया। तो 12 में क्या करेंगे, हम इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, 12 1 द 12, 12 6 2 द 12, 3 4 द 12, ये हमने किया। अब हमने इसमें से देखना है कि हमारा पेयर कौन सा बनेगा, हमने प्लस या माइनस करें तो हमारा x आना चाहिए। अब फ़र्ज़ करें कि इसमें से हम लोग करते हैं 12x - 1x लगाएं तो ये तो 11x बन जाना है, तो ये हमें 11x तो चाहिए नहीं, ये वाला क्रॉस हो गया। अब ये 6x, अगर इसके साथ 6x लगाएं और इसके साथ 2x है, 6x में से 6 में से 2 माइनस करें तो 4 आता है, तो हमें तो 4 चाहिए नहीं, हमें तो x चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब 4 में से 3 करें तो 1 बन रहा है जी। हम लोग क्या करेंगे, अब लोग 4x - 3x = आ जाएगा आपका x, ठीक हो गया। अब 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन रहा है, ये वाला पेयर हमारा यूज़ हो गया जी, ठीक हो गया। तो हम लोग जो है ये वाला पेयर इधर लगा लेंगे, x² 4x - 3x, ये वाला -12। अब इन दोनों में से कॉमन कौन सा बन रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है x, तो इसमें से एक x चला गया बाहर, तो एक x इधर बच गया, ये वाला प्लस आ गया, x बाहर चला गया, ये वाला 4 इधर आ गया, ये वाला माइनस। अब इसमें से दोनों में से हमने माइनस कॉमन ले लिया, और साथ क्या आ रहा है, 3 का टेबल 12 तक पढ़ा जा रहा है जी, पढ़ा जा रहा है 3 4 द 12, तो 3 कॉमन ले लिया, -3 कॉमन ले लिया, -3 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बच गया x, तो x लिख लिया, माइनस कॉमन चला गया तो ये इधर प्लस आ गया, तो ये 3 4 द 12, 3 4 द 12, उसके ऊपर डिवाइड किया तो ये 4 आ गया। अब ये रकम लैदा है, ये रकम लैदा है, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो ये x + 4 आ गया कॉमन, तो यहाँ x बच गया, ये वाला माइनस आ गया, ये वाला बाहर चला गया, तो ये इधर बच गया 3, ठीक हो गया। इसको नंबर लाइन पे हमने पिक्चर जो है ना वो शो नहीं करना, इसकी फैक्टराइजेशन ही करनी थी, बस ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है,
जी। नेक्स्ट में देखें एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो हम लोग क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करनी। इसको 10 को इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 है तो हमारा 10 बन गया। तो हमने क्या करना है, इसके पेयर बनाने हैं। तो ऐसे पेयर बनाने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 10 बने, प्लस या माइनस करें तो हमारा 7 बने। ठीक हो गया। तो हमने 10 1 10 द 10 2 5 द 10 ये आ गया, हमारे पास पेयर बन गए। तो हमने कह रहे हैं देखें जी 10 तो बन रहा है, मल्टीप्लाई करें तो अगर 10 में प्लस करें 1 तो 11 बनता है, माइनस करें 1 तो 9 बन रहा है। तो हमें तो चाहिए 7, तो ये वाला पेयर तो नहीं बनेगा। ठीक हो गया। अब 2 5 द 10, अब ये देखिए 10 बन गया, ओके हो गया। अब ये वाला हमारा आंसर तो हमारा बन गया। अब देखते हैं 5 है, 5 में प्लस करें 2 तो 7 बन रहा है, बन रहा है। तो फिर हमारा क्या आ जाएगा 5x प्लस 2x इक्वल टू आ गया 7x, ये बन रहा है। ठीक हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 10 भी बन रहा है। तो ये वाला पेयर ये हमारा यूज़ हो जाएगा। तो हम लोगों ने लिखा एक्स स्क्वायर 5x प्लस 2x प्लस ये वाला 10 आ गया। हम इन दोनों में से कॉमन निकाला, x कॉमन आ गया, एक x बाहर चला गया तो x बच गया, ये प्लस आ गया, इसमें से x बाहर चला गया तो ये 5 आ गया, ये वाला प्लस। इन दोनों में से अब ये 2 कॉमन आ गया, ये इधर x आ गया। 2 5 द 10, 5 पे टेबल जा रहा है, इसको डिवाइड करके देख लें या इसको डायरेक्ट टेबल पढ़ लें। 2 5 द 10, 2 5 द 10, 10 को 2 पे डिवाइड किया, 2 5 द 10, 5 इधर आ गया। ठीक हो गया। अब इसमें दो ये रकम लैदा होगी, ये लैदा होगी, इसमें से कॉमन ले लिया, x प्लस 5 कॉमन आ गया, यहाँ पे x बच गया, ये वाला प्लस आ गया, इधर से ये बाहर चलेगी ये वाली रकम, तो ये इधर 2 आ गया, ये हमारे फैक्टर बन गए। अब आगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, इसको 8 को इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आ गया, 1 है इसका कोफिशिएंट तो 8 आ गया। आगे हम क्या करेंगे, इसके पेयर बनाने हैं। तो ऐसा करना है कि अगर किसी रकम को प्लस या मल्टीपल माइनस करें तो हमारा 6 आए, अगर जो है मल्टीप्लाई करें पेयर को तो वो 8 आए। तो हमने क्या किया जी 8 1 द 8। अब यहाँ पे देखें अगर 8 में से 1 माइनस करते हैं तो 7 आता है, तो हमें तो 6 चाहिए। अगर प्लस करते हैं तो 9 आता है, हमें तो 6 चाहिए। तो ये वाला पेयर तो नहीं बनेगा। ठीक हो गया। 2 4 द 8। अब यहाँ पे देखें अगर हम लोग 2 और 4 को जो है इनको दोनों को प्लस करें तो 6 बन रहा है, बन रहा है। ठीक हो गया, बन रहा है ना जी, बन गया जी, ओके हो गया। और मल्टीप्लाई करें तो 8 होता है। तो हम लोग ये वाला पेयर हमारा यूज़ हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस, हमें माइनस का चाहिए तो माइनस लगाएंगे, माइनस 4x माइनस 2x, तो हमारा 6 बन रहा है, माइनस 6x बन गया जी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 8 बन रहा है, माइनस 2 और माइनस 4 को मल्टीप्लाई करें तो 8 बन रहा है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और 2 4 द 8 8 बन रहा है। ये वाला हमारा पेयर यूज़ हो गया। तो हमने क्या करना है, एक्स के ये वाला पेयर लिख लेना है, ये वाला 8 लिखा, इसमें दोनों एक्स कॉमन आ गया, इसमें से ये जो माइनस आ गया, ये इधर एक्स बाहर चला गया, ये 4 बच गया, ये लिख लिया। ये इसमें से हम लोगों ने माइनस कॉमन लेना है। तो माइनस इसमें तो 2 का टेबल 8 तक पढ़ा जा रहा है, 8 डिवाइड हो रहा है 2 पे। ठीक है, 2 4 द 8, ठीक हो, ओके। माइनस 2 कॉमन ले लिया, इसमें से ये माइनस 2 बाहर चला गया तो आपका ये एक्स बच गया, ये आ गया। माइनस इधर में से माइनस और इसका माइनस आ जाएगा, कि उसके बाद क्या है जी 2 4 द 8, तो 4 आ गया। एंड दोनों में से हमने कॉमन लिया तो एक्स माइनस 4 कॉमन आ रहा है, नंबर 4, ये एक्स ये बाहर चला गया तो ये एक्स आ गया, ये वाला माइनस आ गया, ये बाहर रकम चली गई आपकी कॉमन लिया तो ये आपका 2 आ गया। ये फैक्टराइजेशन आपकी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56। अब माइनस 56 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है कोफिशिएंट के साथ, तो हमारा 56 आ गया। प्लस या माइनस करें, प्लस या माइनस करें तो हमारा जो है इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करें तो 56 आना चाहिए। अब 56 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 56 आ गया। 28 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 56 आ गया। 14 4 द 56, 7 8 द 56, ये हमारे बन गया जी फैक्टर जी। इसको हमने क्या करना है, अब चेक करना है। अब 1 में प्लस करें या माइनस करें तो ये तो 57 बनेगा या 55 बनेगा, ये वाला पेयर भी नहीं होगा। 28 में प्लस करें 2 तो 30 बन जाएगा, और माइनस करें तो 26 बन जाएगा, ये वाला पेयर भी यूज़ नहीं होना। अगर 14 में हम लोग प्लस करें 4 तो हमारा ये बन जाएगा 18, तो ये हमें तो चाहिए 1, तो ये भी नहीं हमारा बनेगा। को प्लस माइनस करेंगे तो 10 बन जाएगा, ये भी नहीं आना। अगर 8 7 द 56 तो बन रहा है, अगर 8 में हम 7 प्लस करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, जो है 15 बन जाएगा। तो हम लोगों ने क्या करना है, 8 में अगर 7 माइनस करें तो 1 आ रहा है जी, ओके है। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस 8x प्लस 7x, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस एक्स के, तो ये वाली रकम हमारी आ गई। ये वाला फैक्टर हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर इसकी जगह पे माइनस 8x
प्लस 7x, ये वाला x आ गया, x कॉमन आ गया, x बच गया इधर, ये -8, x बाहर चला गया, ये 8 आ गया, ये वहाँ पर प्लस। इस दोनों में आप देखें 7 के टेबल में 56 आ रहा है, 7 8 दा 56, तो हमने 7 कॉमन ले लिया तो x बच गया, x लिख लिया, माइनस आ गया 7 8 दा 56, 7 का टेबल 56 तक बढ़ा, 8 पे आ जाके 56 बना तो हमने 8 लिख लिया। दोनों में से x -8 कॉमन ले लिया तो ये x आ गया, ये वाला प्लस आ गया, इससे ये बाहर चला गया तो ये आपका 7 आ गया। ये फैक्टराइजेशन आपकी होगी जी। नेक्स्ट जी, अब x स्क्वायर -10x 24 -24, अब 24 को इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 24 हो गया, 1 कोफिशिएंट है 24 आ गया, प्लस या माइनस करें तो हमारा 10 आए और मल्टीप्लाई करें तो 24 आए। अब 24 के फैक्टराइजेशन की हमने 24 दा 1 दा 24, 12 2 दा 24, 8 3 दा 24, इसके फैक्टर बना लीजिए जितने बनते हैं, 6 4 दा 24। अब ये देखें जी, अगर इसमें प्लस करें तो 1 तो 25 बन रहा है, हमें तो ये 10 चाहिए, नहीं ये बनेगा, माइनस करेंगे 23 बनेगा। अगर 2 में जो है हम लोग को 12 को प्लस करें तो 14 बन जाएगा, माइनस करें तो बन रहा है, हाँ जी बन रहा है, ठीक है, हमें माइनस जो है हमारा ये फैक्टर बन रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस, अगर -12x प्लस 2x इक्वल टू आ जाएगा -10x, तो ये वाला हमने फैक्टर लगा लिया, x स्क्वायर, ये वाला माइनस आ गया 12x प्लस 2x करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 10x ही बन जाएगा जी, -14, ये वाला लिख लिया, x कॉमन आ गया, इसमें से x एक निकल गया, ये माइनस आ गया, x बाहर चला गया तो ये आपका 12 बच गया। अब उसके बाद इसमें से काम ये जी 2 इसके टेबल आ रहा है, ठीक है, 2 कॉमन ले लिया हमने तो कॉमन आ गया, तो x आ गया, ये वाला माइनस आ गया, 2 12 दा 24, 12 पे गया 12 लिख लिया, इन दोनों में से फिर x -12 कॉमन आ गया, ये वाली x आ गया, ये प्लस आ गया, ये बाहर चला गया, ये आपका 2 बच गया, ये फैक्टराइजेशन होगी। उसके बाद वाई स्क्वायर प्लस 4y -12, तो हम लोग इसको इसके साथ कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12 बन गया, तो हम लोग इसके फैक्टराइजेशन करनी है, तो 12 1 दा 12 2 6 दा 12 3 4 दा 12, ठीक हो गया, ओके हो गया, मल्टीप्लाई करें तो 12 बन रहा है। अब देखना ये है कि प्लस माइनस करें तो हमारा 4 बनना चाहिए, इसके अंदर प्लस करें 1 12 के अंदर तो 13 आएगा, तो ये हमारा तो पेयर फारग हो गया, अगर माइनस करेंगे तो 11 होगा, ये नहीं आएगा। अब जो है हम लोग क्या करें, 2 6 दा 12 बन गया, अब 6 के अंदर से -2 करें तो ये हमारा 4 बन रहा है, तो हम लोग ये वाला पेयर यूज़ कर लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे 6y -2y इक्वल टू आ गया 4y, ठीक हो गया, तो ये हमने लिख लेना है, वाई स्क्वायर, ये हमने पेयर लिख लिया 6y -2y, ये वाला 12 आ गया, y इसमें से कॉमन, एक y बाहर चला गया तो 1 बच गया, उसके बाद जी y बाहर चला गया, ये वाला 6 बच गया, उसके बाद माइनस दोनों में है, माइनस कॉमन ले लेंगे, 2 है, 2 पे 12 के टेबल पर जा रहा है, ओके जा रहा है जी, 2 कॉमन ले लिया, तो ये y आ गया, ये माइनस से बाहर चला गया तो प्लस आ गया, 2 6 था 12 6 पे आया तो यहाँ पे 6 लिख दिया। अब इन दोनों में y+6 कॉमन था, y+6 कॉमन ले लिया, ये बाहर चलेगी तो ये इधर आ गई, इसके बाद माइनस आ गई, ये वाली बाहर रकम चलेगी कॉमन आई तो ये वाला 2 बच गया। उसके बाद ये वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, तो हमने इसको क्या किया, इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 कोफिशिएंट था तो 36 आ गया, 36 के पेयर बनाए, फैक्टर बनाए, जोड़े बनाए हमने, 36 को 1 के साथ किया 36, 18 2 दा 36, 12 3 दा 36, 9 4 दा 36, 6 6 दा 36, ये पेयर हमने पॉसिबल उसके फैक्टर्स जोड़े बना लिए, पेयर बना लिए। अब हमने देखना ये है कि प्लस या माइनस करें तो हमारा 13y आना चाहिए, ओके हम देखते हैं, तो हम 36 को क्या करें, 36 को जो है अब हम लोगों ने अगर 1 प्लस करें तो 37 बनता है, अगर माइनस करें तो 35 बनता है, हमें तो 13 चाहिए, नहीं आएगा। अगर 18 में 2 प्लस करें 20 बनता है और माइनस करें तो 16 बनता है, ये भी वाला पेयर यूज़ नहीं होगा क्योंकि हमें 13 चाहिए। अगर 12 में 3 प्लस करें तो हमारा बन जाएगा 15, हमें नहीं चाहिए। 12 में माइनस करें 3 तो 9 बनता है, हमें नहीं चाहिए, ये हमें को 13 चाहिए। अगर ना इनमें 4 प्लस करें तो 13 बन रहा है जी, ओके हमारा पेयर बन गया। मल्टीप्लाई करें तो 36 बन रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 9y प्लस 4y इक्वल टू आ गया आपका 13y, तो हम लोगों ने ये वाले पेयर लिख लिए, वाई स्क्वायर आ गया, ये वाले 9y प्लस 4y प्लस 36, इसमें से y कॉमन आ गया, एक y इधर लिख लिया, ये वाला प्लस आ गया, वो बाहर चला गया, 9 आ गया, ये वाला प्लस आ गया,
4 36 के टेबल पे आ रहा है जी 4 9 दा 36, ठीक है। 4 कॉमन ले लिया तो हमने वो वाई आ गया, ये प्लस आ गया, 4 9 दा 36 9 पे आया तो 9 इधर लिख देंगे, ठीक हो गया। हम दोनों में से एक्स वाई प्लस 9 कॉमन आ गया, ये वाई बच गया, ये वाला प्लस बच गया, इधर से ये कॉमन चला गया, आपका 4 बच गया। ये वाला सवाल हमारा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या है जी, नेक्स्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इस 2 को इसके साथ कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। अब प्लस या माइनस करें तो हमारा ये इसका कुछ भी नहीं लगा, इसका मतलब 1 है, 1 आना चाहिए। तो हमने क्या किया, ये इसका फिर बना लिया 2 1 दा 2, यही पे जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमने इसमें जो है -2x प्लस एक्स करें तो हमारा -x आंसर आ रहा है जी। हम लोग ये वाले पेयर यूज़ कर लेंगे, एक्स स्क्वायर -2x, ये 1 वैसे लगाया आप लोगों को समझाने के लिए, ये वाला प्लस x आ गया -2 आ गया। अब इसमें से x हमने कॉमन ले लिया तो एक x इधर बच गया, इधर से x चला गया बाहर तो ये -2 आ गया। इधर से हम लोगों ने 1 कॉमन ले लिया तो ये हमारा x आ गया, ये इधर से 1 -2। उसके बाद दोनों में से ये कॉमन आ रहा है, x -2 कॉमन ले लिया, इधर ये वाला x आ गया, ये बाहर चला गया तो इधर आपका 1 बच गई। आपका क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 करेंगे। अब 4 में क्या चेंज आया कि यहाँ पे इनके कोफिशिएंट दे दिए हैं 1 से ग्रेटर, ठीक हो गया। पहले 1 आता था तो कोई मसला नहीं, तो इसके कोफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 6। तो हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, प्लस या जो है माइनस करें तो हमारा ये आना चाहिए 7 है, मल्टीप्लाई करें तो 3 आना चाहिए, ओके ठीक है जी। मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए, ठीक है। तो हमने 6 1 दा 6 2 3 दा 6 हमने पॉसिबल इसके फैक्टर्स बना लिए, पेयर बना लिए। उसके बाद क्या है जी, 6 में 1 प्लस करें तो 7 होता है, तो हमें तो चाहिए, ठीक है ओके आ रहा है। अगर इसमें 3 में 2 प्लस करेंगे 5 बनेगा, माइनस करेंगे 1 बनेगा, ये वाला पेयर हमारा यूज़ हो रहा है तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। 6x प्लस एक्स इक्वल टू आ गया आपका 7x, तो हम लोग ये यूज़ कर लेंगे। 2x 3 आ गया, ये 6x प्लस x, ये वाला 3 आ गया। इसमें से हम दोनों में देखें अब क्या कॉमन आ रहा है। अब 2 इसके ऊपर डिवाइड हो रहा है, होता है जी 2 3 दा 6, ठीक है। x है हम लोग क्या करेंगे 2x कॉमन ले लेंगे, 2x इधर से 2 बाहर चला गया, एक x बाहर चला गया तो सिंगल x इधर बचा वो इधर लिख लिया, ये वाला प्लस आ गया। 2 3 दा 6 तो 3 आ गया, ये x बाहर चला गया। उसके बाद यहाँ से कोई कॉमन ना निकला हो तो हमने 1 कॉमन लेना होता है, 1 कॉमन लिया तो ये वाली रकम ऐसे आ जाती जैसे होती है। इन दोनों में ये कॉमन है, x प्लस 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ये बचा 2x लिख लिया, x प्लस 3 कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचा 1, ये 1 आ गया। अब उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 30 बन गया। हमने अपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करें 30 बने, प्लस या माइनस करें तो 11 बने। तो हम कर लेते हैं 31 दा 30, 2 15 दा 30, 3 10 दा 30, 5 6 दा 30, ठीक हो गया। अब हमने इसमें से पेयर देखना है कि कौन से वाला सूट होगा। अगर 30 में 1 प्लस करें तो हमारा 31 बन जाएगा, हमें 31 तो चाहिए ही नहीं, हमें तो 11 चाहिए। माइनस करेंगे तो 29 बनेगा, ये वाला पेयर आपका नहीं बनेगा। 15 में +2 करें तो 17 बन रहा है, माइनस करें तो 13 बन रहा है, तो ये भी नहीं चाहिए, हमें तो 11 चाहिए। अगर 10 में प्लस करें 3 तो ये बन रहा है हमारा 13, माइनस करें तो 7 बन रहा है, हमें तो चाहिए 11, ये भी नहीं बनेगा। अगर 5 में 6 प्लस करें तो ये हमारा जो बन रहा है, ठीक है जी ओके है। 5 में 6 बने तो 11 बन रहा है, तो हम क्या करेंगे 6x प्लस 5x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 11x, ये हमारा बन गया जी। हम ये वाला यूज़ कर लेंगे। 2x ये आ गया, ये 6x आ गया, प्लस 5x आ गया, प्लस 15 आ गया। इन दोनों के टेबल में 2 बन रहा है, 2 कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया, दोनों में था तो ये 2 बाहर आ गया, एक x इधर से बाहर आ गया, एक सिंगल x बचा वो इधर लिख लिया। 2 3 दा 6 3 लिख लिया और ये x बाहर चला गया था तो वो इसमें ओके जी। अब दोनों में अब ये 5 इसके टेबल में आ रहा है, 15 के टेबल तक बना जा रहा है जी, डिवाइड हो रहा है। 5 3 दा 15 ओके ठीक है। 5 को कॉमन ले लिया, x इधर है ही नहीं, इधर है तो इसलिए x कॉमन नहीं लेंगे, 5 कॉमन ले लिया, 5 बाहर आ गया तो आपका ये x बच गया, x लिख लिया, ये वाला प्लस आ गया। 5 3 दा 15, 3 के टेबल पे गया 3 लिख लिया। हम दोनों में ये चीज़ कॉमन आ रही है, x प्लस 3 कॉमन ले लिया, अब ये 2x इधर आ गया, अब इसमें से x प्लस 3 कॉमन ले लिया, इधर से 5 ये इधर आ गया, ओके हो गया। ये वाला सवाल भी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3। अब हमने इसको इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 12, हमने प्लस या माइनस करें तो 13 आए, मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। हमने इसके पेयर बना लेते हैं। 1 पे किया तो 12 हो गया, 2 6 दा 12, 3 4 दा 12। अब हमने जोड़ा दो है पेयर देखना है कि हमें यहाँ पे 13 कैसे आएगा। अब जी अब 1 प्लस 12 13 बन रहा है जी, ओके ठीक है, पहले पेयर हमें यूज़ हो गया ओके जी। अगर माइनस करें तो 11 बन रहा है, हम 11 नहीं चाहिए, हमें प्लस करें तो 13 हमारा आंसर आ रहा है, ओके है।
तो हम लोग क्या करेंगे 12x प्लस एक्स इक्वल टू आ जाएगा 13x। तो ये वाला पेड़ लगा देंगे। तो हम लोग क्या किया 4x स्क्वायर, ये 12x आ गया प्लस x आ गया, ये वाला 3 आ गया। इसमें से हम देखें 4 इसके टेबल पर जा रहा है, ठीक है ओके। 4 कॉमन ले लिया, इन दोनों में x है तो x भी कॉमन ले लिया। ये 4 कॉमन चला गया, एक x इधर से कॉमन चला गया, तो यहाँ पे एक x बच गया, वो इधर लिख लिया। ये प्लस आ गया 4 3 दा 12, 3 के टेबल पे जा रहा है, 4 3 दा 12, 3 पे आया तो 3 लिख लिया, x बाहर चला गया था ओके। यहाँ पे दोनों में आप देखें कोई चीज़ कॉमन नहीं, इसका 1 कॉमन लेंगे तो ये इस तरह ही आ जाएगी, x प्लस 3 आ गई। अब दोनों में क्या हुआ x प्लस 3 है, x प्लस 3 ये कॉमन ले लिया, इधर से 4x बच गया, इधर से x प्लस 3 कॉमन ले लिया, इधर से 1 बच गई, है हमारा पेड़ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है जी 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12। तो हमने इधर क्या किया, इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 बन गया, प्लस या माइनस करें तो हमारा 5 आना चाहिए। हमने पेयर लिख ली 1 6 द 6 2 3 द 6 ओके हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, तो अगर 5 में से 1 माइनस करें तो हमारा जो है 6 में से 1 माइनस करें तो 5 आ रहा है, ओके हो गया ठीक है। ये भी देखते हैं। उसके बाद 2 को प्लस करें 3 के साथ, ये हमारा पेयर परफेक्ट पेयर हमारा ये वाला बनेगा। 2 को 3 के साथ जब हम लोग मल्टीप्लाई करें, अब यहाँ पे अगर 6 को हम लोग जो है इसमें से x माइनस करें 5x हमारा बन रहा है, पर ये वाला पेयर हमारे सूटेबल नहीं है, ये वाला पेयर ज़्यादा सूटेबल, ये आ जाएगा 3x प्लस 2x इक्वल टू आ जाएगा 5x, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई करें तो 6 बन रहा है, प्लस कराया तो ये आ गया आपका जी, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया जी, इसकी ये वाला पेड़ लगा लिया, 3x आ गया, ये वाला 2x आ गया, ये 2 आ गया, इसमें से 3 हमने कॉमन लगा लिया 3x, तो ये x बच गया, इधर 3x चला गया, 1 बच गया, इधर से 2 आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया, x बच गया, इधर से 1 आ गया, x प्लस 1, इधर x प्लस 1 है, x प्लस 1 कॉमन ले लिया, इधर 3 बच गया, 3x ये लिख लिया, इधर x प्लस 1 कॉमन आ गया, इधर 2 बच गया, 2 लिख लिया। उसके बाद 3y स्क्वायर माइनस 11y प्लस जो है आपका आ गया 6, तो इसको 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 18 बन गया। तो हमने इसके फैक्टराइजेशन में 18 1 द 18 2 9 द 18 3 6 द 18 हमने परफेक्ट इसका वो निकालना है। आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो 18 बने और प्लस करें या माइनस करें तो हमारा 11 बने ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, 18 में 1 प्लस करें 19 हो गया, ये नहीं चाहिए। 18 में माइनस 1 करें तो 17 बनता है, ये नहीं चाहिए, हमें तो 11 चाहिए। 9 में प्लस करें 2 तो बन रहा है जी 11 ओके। ये वाला पेयर यूज़ कर लेते हैं, ये हमारा यूज़ हो जाएगा। हमें -9 चाहिए, -11 चाहिए तो दोनों के साथ माइनस लगा देंगे। माइनस जो है 9y माइनस 2y इक्वल टू आ जाएगा, दोनों माइनस है माइनस लग जाएगा, दोनों रकमें प्लस हो जाएंगी, 11y ये हमारा पेयर आ जाएगा। ये वाला एग्जिट आ गया 9 माइनस 9y माइनस 2y प्लस 6 आ गया ओके। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसमें से हमने 3 कॉमन नज़र आ रहा है, 3 और y भी नज़र आ रहा है, ले लिया कॉमन। ये 3 चला गया बाहर, y एक बाहर चला गया तो आपका y रह गया, ये वाला माइनस आ गया। 3 3 दा 9 3 भी आ गया, y ये वाला बाहर चला गया। उसके बाद माइनस का आ गया 2 इसमें है, इसमें जी 2 3 दा 6 जा रहा है टेबल पे तो 2 कॉमन ले लिया तो आपका y आ गया। उसके बाद ये कॉमन माइनस लिया है तो इसके साथ फिर ये प्लस था, ये माइनस कॉमन लेगा तो यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हम करें तो यही रकम आनी चाहिए, माइनस आ गया। अब उसके बाद जो है 2 3 दा 6 3 पे आया तो ये 3 लिया है, y माइनस 3 ये कॉमन आ गया हमारा, तो ये हमारा ये बच गया, ये इधर लिख लिया। अब ये माइनस आ गया, यहाँ से ये बाहर चला गया, ये वाला लिख लिया ओके हो गया। अब उसके बाद जी ये वाला का है इसका 6 पार्ट जी 2y स्क्वेयर माइनस 5y प्लस 2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 4 हो गया। हमने प्लस या माइनस करें तो हमें जो है 5 चाहिए, इसके पेयर बना लिए 1 4 द 4 2 2 द 4 ओके हो गया। अब इसमें हम लोग 1 प्लस करें तो 5 बन रहा है जी ओके। पर हमें माइनस का 5 चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, -4 माइनस जो है 4y माइनस y, ये हमारा -5 आ जाएगा, ये वाला पेयर हमने यूज़ कर लेना है ओके जी। 2y स्क्वायर आ गया माइनस 4y आ गया माइनस y आ गया प्लस 2 आ गया। इसमें से हम लोग दोनों में से हम नज़र आ रहा है 2y कॉमन है, 2y कॉमन ले लिया, ये चला गया 2 बाहर, y एक बाहर चला गया तो यहाँ पे एक y बच गया, वो लिख लिया, माइनस आ गया 2 2 द 4 2 पे चला गया 2 आ गया, y इसका बाहर चला गया ओके। अब माइनस यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ में माइनस है तो -1 कॉमन ले लिया तो y आ गया आपका ये और ये प्लस ये माइनस कॉमन आ गया तो ये माइनस बन गया, माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जनाबे वाली माइनस बन गया। अब ये इसमें -2 आ गया, y माइनस टू ये कॉमन लिख लिया, ये 2y बच गया, ये वाला आपको मार निकल गया, ये 1 बच गया, ये हो गया। उसके बाद 4z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 6, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया
24 आ गया इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई के 6 को जी के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई 26 4 आ गया। अब पेयर बना लिया हमने 1, ये बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया। हमने सूटेबल पेयर अब ढूंढना है कि कौन सा इसके साथ लगेगा। हमें प्लस या माइनस करें तो हमें 11 चाहिए, इसके साथ प्लस करें 11 को तो ये 23 और 25 बनेगा, माइनस करेंगे तो 23 बनेगा। अगर 12 में हम लोग जो है प्लस करें 2 तो 14 बन जाएगा, 14 बनेगा। अगर माइनस करेंगे तो 10 बनेगा, तो ये हमें तो 11 चाहिए। तो 8 3 द ये 8 को प्लस करेंगे 3 में तो ये बन रहा है हमारा जी 11, ठीक है। अब हमें माइनस का चाहिए तो हम माइनस की लामत लगा लेंगे, -8 -3z इक्वल टू आ जाएगा -11z, ठीक होगा। ये वाला लगा लेंगे, ये 4z आ गया, ये वाले पेयर हमने लिख लिए। इधर हमारा क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है और साथ इनके z भी है, z कॉमन ले लिया। ये 4 काम बाहर चला गया, एक z बाहर चला गया तो एक सिंगल z बच गया, वो इधर लिख लिया, ये माइनस आ गया। 4 2 द 8 2 पे जा रहा है तो 2 लिख लिया, z हमारा बाहर चला गया, ओके। माइनस अब कॉमन ले, माइनस आ गया। अब ये जी माइनस इसमें जा रहा है, ओके टेबल पे जा रहा है तो हमने 3 लिख लिया, तो z आ गया। ये 2 3 द माइनस आएगा क्योंकि इसके साथ ये कॉमन लेंगे यहाँ पे। अब इसी माइनस को इसके साथ से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बन जाएगा, तो फिर यही रकम हमारी आ जाएगी 3 2 द 6, यही ठीक हो गया। हमने कॉमन लिया तो 2 आ गया। अब z -2 कॉमन आ गया, ये 4z बच गया। अब यहाँ से z -2 बाहर आ गया तो ये -3 बच गया, ये हमारे फैक्टर बन गए। आगे इसका लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में क्या है जी, ये सुना इन्होंने उल्ट करके दी हुई थी रकम, हम लोग क्या करते हैं इसको सीधा करके लिख लेते हैं। सीधा करके चलो नहीं भी लिखते, वैसे लिखना तो यही था कि सीधा करके लिख लेते हैं, पर इसके साथ माइनस था, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमने एक्स वाली रकमों को इसके साथ ही सॉल्व आउट कर लिया। क्या किया हम लोगों ने, इसको कोफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक हो गया। इसके साथ जब हमने इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया, ये इसके कोफिशिएंट इसके साथ मल्टीप्लाई 18 हो गया। तो उसके बाद क्या है जी, इसके फैक्टर बना लिए कौन कौन से पॉसिबल, 18 1 द 18, 2 9 द 18, 6 3 द 18। हम पॉसिबल फैक्टर्स अब देखना है कौन से वाला यूज़ होता है। अब हमें 7 चाहिए, प्लस या माने इसमें प्लस करें 18 में 1 तो 19 बनेगा, माइनस करें तो 17 बनेगा, ये वाला पेयर यूज़ नहीं होना। 9 में प्लस करें 2 तो 11 हो जाएगा, माइनस करें तो 7 बन रहा है, ये वाला पेयर यूज़ हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 9x - 2x करेंगे तो हमारा 7x बन रहा है, ये वाला यूज़ कर लेंगे हम लोग। तो 6 आ गया, ये 9x - 2x, ये वाला -3 आ गया। इन दोनों में से आप देखें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 आ गया। 3 2 द 6 2 पे आ गया, ये प्लस आ गया। 3 3 द 9 3 पे गया, तो वाला x आ गया। इसमें दोनों में हम लोगों को क्या कॉमन नजर आ रहा है, x आ रहा है, तो ये -x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आपका 2 बच गया, माइनस आपका बाहर चला गया तो यहाँ पे आपका प्लस आ जाएगा। एक x बाहर चला गया तो ये 3 आ गया, एक x इसके साथ लग गया, तो 2 + 3x कॉमन आ गया, 2 + 3x कॉमन आ गया, ये लिख लिया हमने। उसके बाद जनाब वाली क्या करेंगे, ये वाला जो है बाहर आ गया और ये इधर आ गया, इसमें से ये वाला जो है बाहर आ गया, ये वाला इधर आ गया। ये एक्सरसाइज सॉल्व आउट होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज करेंगे 4.2। जहाँ पे क्वेश्चन पे समझ ना आए थोड़ा सा जो है आप जो है उसमें क्या जहाँ कमेंट में जाके थोड़ा सा मैसेज कर दिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करूँगा। अदरवाइज़ आपको वीडियो को दोबारा देखेंगे, आपको सारी समझ आ जाएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।